नमस्कार दोस्तों, से राधे। हर आदमी की इच्छा होती है कि मेरी आने वाली संतान श्रेष्ठ हो, उसका मैथ, साइंस या आईक्यू लेवल इतना स्ट्रांग हो कि अपनी चीजों को बेहतर तरीके से समझ सके। बिजनेस हो या जॉब हो, हर क्षेत्र में अच्छा करे, स्वस्थ रहे, जीवन में भाग्यशाली रहे। ऐसी इच्छा हर माँ बाप को होती है। इसके लिए माँ बाप सोचते हैं क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो इस संबंध में ज्योतिष कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि गर्भाधान मुहूर्त एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत अगर आदमी प्रयास करता है तो उसकी आने वाली संतान बड़ी श्रेष्ठ मानी जाती है। और इस संबंध में मैं धीरे धीरे और कॉन्फिडेंट होकर कह सकता हूं, क्योंकि ज्योतिष पे काम करते हुए लगभग मेरे 25 साल के अनुभव में मैंने देखा कि जिन माँ बाप ने प्रयास में मुहूर्त का ध्यान रखा, उनकी संतान श्रेष्ठ रही और स्वस्थ रही और जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। और केवल ये बात अनुभव में ही नहीं, हमारे शास्त्रों में बहुत सारी कहानियां मिलती हैं कि जो बताती हैं कि अगर प्लान वे में चीजें की जाए तो एक अच्छी संतान प्राप्त होती है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि इसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखना चाहिए। तिथि, नक्षत्र और दिन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये तो रहा सबके लिए, लेकिन इंडिविजुअल एक एक आदमी पर और क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, उसके संबंध में जरूरी है आपकी कुंडली। आपकी कुंडली के अनुसार, अर्थात होने वाले बच्चे के माँ बाप के अनुसार, जिस कुंडली में जब आप प्रयास करते हैं उस समय आपकी कुंडली में केंद्र में शुभ ग्रह हो और 6, 8, 12 जिसको कहा जाता है, उसमें क्रूर ग्रहों का बैठना बड़ा अच्छा माना जाता है। इसके अलावा कहा जाता है कि आपकी परिवार में किसी की तिथि ना हो, अर्थात उस तिथि में कोई आदमी गया ना हो या कोई ऐसा दिन ना चुने जो आपके लिए मान्य हो। इन सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट होती है माँ बाप की कुंडली, उनके अनुसार जो योग संयोग बनता है और ये नक्षत्र और तिथि का जो योग होता है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रयास करना चाहिए। एक एक आदमी पे चर्चा कर पाना, एक एक आदमी के अनुसार समय बताना यह संभव नहीं है। उसके लिए आपको स्पेशली अपनी पत्नी के डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ पीरियड डेट को लेकर और कहाँ पे आप निवास करते हैं उसके साथ ही आपको डिस्कशन करना पड़ेगा। लेकिन मोटे तौर से तिथि, नक्षत्र और दिन का क्या संयोग बन रहा है उसकी चर्चा हम इस वीडियो में पूरी करेंगे। इस चर्चा का जो आधार है वो ऋषिकेश पंचांग है बनारस का, और जो हमने नक्षत्र उठाया है वो सूर्योदय काल में जो नक्षत्र मिल रहा है उस दिन को हमने लिया है। ये महत्वपूर्ण चीजें जानना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं 1 तारीख की। बोर्ड में साफ साफ अंकित है 1/8/2026 को सतविसा नक्षत्र है, शनिवार का दिन है और तीसरी तिथि है। यहां पे हमने आपको वो दिया है कि जो गर्भाधान में महत्वपूर्ण होता है, जैसे ये नक्षत्र, ये दिन और ये तिथियां इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहली बात तो नक्षत्र सतभिषा ही है और शनिवार का दिन यहां पर नहीं है, तृतीया तिथि है, अर्थात 2 पायदान मिल रहे हैं, तीसरा पायदान नहीं मिल रहा। लेकिन कम ही डेट और तिथियां होती हैं जिसमें तीनों पायदान मिलते हैं, इसलिए अगर 2 पायदान भी मिल रहा है तो आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि उस दिन आपके और आपकी पत्नी की कुंडली का योग संयोग भी अच्छा होना चाहिए। आइए बात करते हैं अगली डेट पे। 3 तारीख को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, यहाँ पर तीनों उत्तरा को शामिल किया गया है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के साथ सोमवार और पंचमी तिथि पड़ रही है, तो सोमवार शुभ दिन है, उसको लिया गया है। तिथि में पंचमी को भी लिया गया है। इस आधार पे ये महीने की पहली ऐसी डेट है जिसपे तीनों पायदान पूरे हो रहे हैं। अगर आपका मासिक धर्म और कुंडली का संयोग इस दिन बैठ जाए, कि आपकी कुंडली का टाइमिंग बैठ जाए, उस टाइमिंग अच्छी संयोग बने, तो आप इस दिन जरूर प्रयास करें, ये बड़ा शुभ माना जाएगा। अब बात करते हैं अगली डेट की, 8 तारीख के। 8 तारीख को रोहिणी नक्षत्र, शनिवार और दशमी। तो रोहिणी नक्षत्र यहाँ पर स्वीकार किया गया है और रोहिणी यहाँ पे देखिए, लेकिन शनिवार का दिन नहीं अच्छा माना जाता है, दशमी तिथि यहाँ पर ली गई है, तो दिन को छोड़ दिया जाए तो 2 पायदान यहाँ पर अच्छे से मिल रहे हैं, तो आप इस दिन आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं अगले डेट की। बात करते हैं 9 तारीख। 9 तारीख को मृगशिरा, रविवार एकादशी है।
रविवार यहाँ पर नहीं है, मृगशिरा नक्षत्र यहाँ पर है, लेकिन एकादशी की अगर बात करें तो एकादशी नहीं है। तो यहाँ पर केवल एक पायदान मिल रहा है। तो एक पायदान पे थोड़ा सा सोच के आगे बढ़े, लेकिन अगर लगता है कि नहीं हमको आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि धीरे धीरे उम्र बीत रही है, समय बीत रहा है, तो उसके लिए वो बेस्ट ऑप्शन पे जरूर जाएं। कुंडली का समय अच्छा लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं अगली डेट पे, 16 तारीख को। 16 तारीख को उत्तरा फाल्गुनी रविवार और चतुर्थी तिथि है। यहाँ पर पंचमी तिथि है, तृतीया है, लेकिन चतुर्थी नहीं है। रविवार का दिन बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा, केवल नक्षत्र है। तो फिर से मैं वही बात कहूँगा कि इस पर आप थोड़ा सा ध्यान देकर ही आगे बढ़ें। अब बात करते हैं 17 तारीख, हस्त नक्षत्र, सोमवार, पंचमी। देखिए पंचमी भी है, सोमवार भी, हस्त नक्षत्र है। तो फिर से एक बार वो डेट मिल गई 17 तारीख, जिसमें तीनों पायदान पूरे हो रहे हैं। आपका मासिक धर्म और कब से प्रारंभ हो रहा है और आपके पति पत्नी की कुंडली के अनुसार। बहुत लोग बोलते हैं मेरी कुंडली नहीं है, तो नाम की राशि या राशि के अकॉर्डिंग ही अगर देख लिया जाए तो उसको भी बहुत अच्छा माना जाता है। आइए अब बात करते हैं अगली डेट, 19 तारीख, 19/8/2026 को स्वाति नक्षत्र और बुधवार और सप्तमी तिथि सप्तमी यहाँ पर स्वीकारी गई है। और दिन की अगर बात करें तो बुधवार को भी एक्सेप्ट किया गया है। स्वाति नक्षत्र यहाँ पे ऑलरेडी है ही है, तो फिर से एक ऐसा समय मिलता है जिस दिन आप अगर आपके अकॉर्डिंग चीजें बेहतर हो तो इस दिन आप प्रयास कर सकते हैं। अब बात करते हैं 21 तारीख, 21/8/2026 को अनुराधा नक्षत्र, शुक्रवार और नवमी तिथि है। तो तिथि यहाँ पर देखिए सप्तमी के बाद दसवीं चली गई है, फिर से तिथि नहीं है। और शुक्रवार को यहाँ लिया गया है, अनुराधा नक्षत्र को लिया गया है। तो दो ऑप्शन यहाँ पे फिर मिल रहे हैं, आप इस दिन आगे बढ़ सकते हैं। 25/8/2026 को उत्तराषाढ़ा, मंगलवार, द्वादशी। तो उत्तराषाढ़ा तो है लेकिन मंगलवार को नहीं लिया गया है, द्वादशी तिथि को यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया है। तो इस दिन भी आप आगे बढ़ सकते हैं, आपके लिए शुभ और मंगलकारी होगा। 26 तारीख को श्रवण नक्षत्र है, श्रवण को लिया गया है। श्रवण नक्षत्र अच्छा नक्षत्र है। और उसके साथ अगर आगे बढ़े तो बुधवार को लिया गया है, बुधवार दिन भी अच्छा है। और त्रयोदशी को यहाँ लिया गया है, त्रयोदशी यहाँ तिथि है। तो फिर वो डेट मिलती है जिसके दिन तीनों पायदान पूरे होते हैं। आपका मासिक धर्म और आपकी राशि के अनुसार या कुंडली के अनुसार अगर समय अच्छा हो तो इस दिन आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि किससे हम बातचीत करें, कैसे अपने लिए गर्भाधान का मुहूर्त निकलवाएं जो कुंडली के अनुसार अच्छा हो। तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बातचीत कर सकते हैं, अपने आने वाली संतान के लिए एक अच्छा समय निकलवा सकते हैं। अब बात करते हैं अगली डेट की, 27 तारीख, 27/8/2026 को घनिष्ठा नक्षत्र, गुरुवार और चतुर्दशी है। तिथि तो नहीं मिल रही है लेकिन गुरुवार और नक्षत्र मिल रहे हैं। तो दो महत्वपूर्ण पायदान इस दिन पूरे हो रहे हैं। इस दिन आप अगर प्रयास करते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। अब बात करते हैं 28/8/2026 को सतविसा है, शुक्रवार है, पूर्णिमा है। पूर्णिमा और अमावस्या के डेट के संबंध में कहा जाता है कि बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। इस दिन पंचांग आपको बहुत अनुमति नहीं देता, लेकिन सतविसा और शुक्रवार जो है आपको अनुमति प्रदान करता है। तो अगर इस दिन अच्छा योग संयोग बने तो आप चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अब सबसे अंतिम डेट की बात करते हैं, 30/8/2026 को उत्तरा भाद्रपद, रविवार और तिथि द्वितीय है। द्वितीय ली गई है लेकिन रविवार को नहीं एक्सेप्ट किया गया है, नक्षत्र मिला। तो फिर से दो पायदान यहाँ पर प्राप्त हो रहे हैं। इस आधार पर इस डेट को लिया जा सकता है, लेकिन अगर साथ में और चीजें बेहतर है। तो ये अगस्त 2026 की बात रही जिसमें हमने आपको गर्भाधान मुहूर्त के बारे में बातचीत। ज्योतिष पंचांग चैनल हर महीने गर्भाधान मुहूर्त की बात करता है। अगर आपका गर्भ आ चुका है तो आप किस डेट पे चाहे मूलांक के अनुसार शुभ कौन होगा, मूल कब पड़ रहा है, कब अगर हम डिलीवरी करा रहे हैं तो उसके लिए विष योग, ग्रहण योग कब बन रहा, हर महीने की अलग अलग बताता है। इसके साथ साथ नाम कैसे रखें, पहला अक्षर क्या होता है, इन सभी चीज़ों पे वीडियो आपको देता रहता है। वीडियो को पसंद किया, आपने पूरा देखा, हृदय से धन्यवाद। आपको अपनी संतान के लिए गर्भाधान मुहूर्त निकलवाना है या कुंडली बनवानी है या डेट निकलवानी है, सभी चीज़ों के लिए आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं दिए नंबर पे। आपने देखा पूरा, हृदय से धन्यवाद। उन लोगों के साथ जरूर साझा करें जिनके घर नई खुशी आने की सोच है, प्लान है, और उस प्लान को, खुशी को आप थोड़ा सा रंग दे सकें। इसके लिए आप हमारा थोड़ा सा सहयोग करें। धन्यवाद। से राधे।